अस्सलाम वालेकुम, आदाब जी आयानू। आप सब लोग जो टीवी स्क्रीन्स के सामने बैठे हैं पाकिस्तान से बाहर और हमारा प्रोग्राम जी सरकार देख रहे हैं, आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। सबसे बड़ा अलमिया आजकल जो बच्चों के साथ हो रहा है पाकिस्तान में स्पेशली, खैर हो तो काफ़ी अरसे से रहा है कि हमारा बच्चा मैट्रिक करता है साइंस में, FA करता है कंप्यूटर्स में और उसके बाद ग्रेजुएशन कर लेता है आर्ट्स में। उसके बाद घर में एक मुसीबत सी पड़ जाती है कि नौकरी कहाँ मिलनी है अब, और फिर मजबूरन ये डिसीजन ली जाती है कि नहीं चलो कारोबार कर ले, अब्बा के साथ बैठ जाए या किसी चचा के साथ लगा देते हैं या कोई नया ही एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो भाई अगर ऐसा ही था तो ये सब कुछ पढ़ाने की क्या ज़रूरत। उसकी बेसिक एक वजह यह है कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ जो करियर काउंसलिंग के लोग होते हैं वो है नहीं, जो काउंसलिंग करते हैं बच्चे के साथ, बच्चे के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए। हमारे यहाँ बदनसीबी यह है कि तालीम दी जाती है सिर्फ नौकरी करने के लिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए नहीं। हम क्यों वालिदैन, क्योंकि उसमें भैया आप भी वालिद हैं, मैं भी वालिद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद इस नतीजे पे पहुँचा और मैंने फिर फैसला लिया कि मैं अपनी ख्वाहिशें अपने बच्चों पे क्यों थोपूं। बिल्कुल ऐसे ही, मेरा भी ऐसे है। बरकत भैया क्या देखे थे आपके वालिदैन ने ख्वाब आपको जहन में रख के? हालांकि रखने वाली आप चीज़ हैं नहीं। हाँ, पर मेरे अब्बा मुझे मरूम अल्लाह जन्नत नसीब करे कहते थे कि बेटा जो भी कुछ करना बस ऐसा करके हमारा नाम खराब ना हो। हाँ, और वही हुआ। तो मेरे अब्बा मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते थे, कह रहे यार बस जो कर रहा है बस मुझे मजा आ रहा है, कर एंजॉय कर। तो कहने का मकसद ये सर, कुछ वालिदैन जो होते हैं ना बच्चों को सर वो ऐसा पैम्पर करते हैं दोस्त समझ के कि उनकी जिंदगी खिल जाती है। सर मोइन अख्तर साहब कहते थे कि लोग दुनिया घूमते हैं पैसा दे के, हम दुनिया घूमते हैं पैसा लेके। तो इससे बड़ा करम क्या होगा? अल्लाह करम है, मालिक का करम। वाह 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 वाह, खूबसूरत बात। और मोइन साहब की बात तो खैर, मोइन साहब की बहुत सारी बातें हैं और अगर हम उनका तस्करा करना शुरू करें तो प्रोग्राम एक अलग लगे। लेकिन लुबे लुबाब ये है गुफ्तगू का कि अपने बच्चों के साथ दोस्ती डालिए, अपने बच्चों का इंटरेस्ट जिस तरफ है उनको उस हवाले से इनकरेज कीजिए। आज के हमारे मेहमान, व्हाट अ स्वीट हार्ट, व्हाट अ जेंटलमैन, व्हाट अ सिंगर, व्हाट अ कंपोजर, व्हाट अ म्यूजिशियन, ही इज अ मैजिशियन। और उनके हवाले से सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर हमें अपने दुश्मनों को डराना है तो हमें किसी बम की ज़रूरत नहीं, हमारे लिए उनके मिली नगमे और तराने ही बहुत हैं। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब साहिर अली बग्गा साहब। बाजी लग जावे ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे, सकू ढोल मना बनाए, सकू यार मना बनाए, ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे, ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे, असा नच के वखा बनाए, नच के वखा बनाए, ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे, ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर साहिर अली बग्गा साहब, क्या बात है। बग्गा भाई कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह बॉस, बिल्कुल ठीक। कैसे जा रहे हैं हालात? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हालात हैं, चलते रहते हैं। जलसों का जुलूसों का सीजन दोबारा शुरू हो चुका है सर, बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा। तो नहीं, आपको कहा नहीं कि हमारी पार्टी के लिए कोई सर, पार्टी के लिए तो मैं बिल्कुल तौबा कर चुका हूँ बनाने से। क्यों? अब अपने अवाम के लिए सही है, अपने मुल्क के लिए ठीक है। मुल्क के लिए मैं पार्टियों का मुल्क नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ ये पार्टियों का मुल्क नहीं है पार्टियों का। बहुत अच्छी बात, अवाम का मुल्क है, हमारा है, हमारे बच्चों का है। बिल्कुल इंशाल्लाह हम सब की जान माल सब कुछ हाजिर है हमारे मुल्क के लिए जी। क्यों जी, ऐसे ही है। हम तो, हमारी तो सांसें अपने मुल्क के साथ धड़कती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और काश के वो जो ऊपर सारे बैठे हैं उनकी भी ऐसे ही धड़कें जैसे अवाम की धड़कती है ना उनकी भड़कती है। बग्गा भाई, लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, बचपन थोड़ा सा बताइए अपना। शुरू से अब्बू का फैन रहा हूँ। अच्छा।
उनको देखता रहा। और वो जैसे आपको पता है म्यूजिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। अबू हमेशा परकशनिस्ट थे इंडस्ट्री में, तो हर किस्म का इंस्ट्रूमेंट परकशन का उनके पास होता था। कहीं भी गए तो वो कुछ ना कुछ नई चीज़ लेके आते थे, उनको शौक था इस तरह की चीज़ों का। क्योंकि यहाँ पे जो हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन थी वो थोड़ी हमारी ईस्टर्न थी। ईस्टर्न थी। हाँ जी, तो वहाँ से वेस्टर्न ड्रम्स ले आए, कॉन्गोज, इस तरह की चीज़ें ना, तो वो फिर ओके, मुझे शौक पड़ गया इन चीज़ों का। अच्छा, तो उस जमाने में कोई ट्यूटर्स भी नहीं होते थे ना, कि जैसे अभी तो यूट्यूब पे लोग सीख लेते हैं। सीख लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो फिर अब्बू ने मेरे लिए ये किया कि उन्होंने पहले नोटेशन सीखी, जो कि अच्छा। उसकी ड्रम्स के साथ बुक्स मिलती थी। अच्छा, वो अब्बू ने वो सीखा पहले उनके उस्ताद से, रियाज साहब अब्बू बोलते होते हैं उनको। 50 साल दिए वाले साहब ने वाह, इंडस्ट्री को जी। हाँ जी। वाह, वाह। तो अच्छा, उनसे उन्होंने सीखा, वो सीखा उन्होंने मेरे लिए, फिर मुझे ड्रम सिखाया उस नोटेशन के साथ। तो ड्रम से मेरा आगाज हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उस जमाने में मैंने जब भी ड्रम्स पे मैंने किया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ऑप्शन में काम करता रहा मैं। माशाल्लाह। कोई भी मौसीकार या किसी भी अरेंजर कंपोजर की कोई डिमांड होती थी ड्रम्स में, तो वो सबसे पहले मुझे ही बताते थे और मैं ही करता था काम। सर, आज का जो मौसीकार है वो कितना जानता है इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से? आज के मौसीकार जितने हैं उनको मेरे ख्याल से इतनी नॉलेज नहीं है। नहीं है। मतलब मुंह से बजा रहे होंगे ना बीट, तो ये नहीं पता होता कि ये किक का ये स्नेर बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, मतलब किक होती है ना, ठिक 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 टाक ठिक ठिक, अब ये स्नेर है, ये किक है, ठीक है। तो ये नहीं बोल रहे होंगे, उल्टा बोल रहे होंगे, फिर पता है कि ऐसे बजता है। ऐसे बचता है। नॉलेज नहीं है उस तरीके। ओके, असल में इसलिए हमारे यहाँ पे क्रिएशन का जो है वो सीन नहीं है। सुना सुनाया जोड़ना जो है ना, वो एक कुर्ता बना लेते हैं टाकियां पकड़ के, ये वाला सीन हमारा यहाँ पे ज्यादा है। इसलिए हमारा म्यूजिक जो है उस लेवल पे जा नहीं रहा होता। एक कंपोजर के लिए इन इंग्रेडिएंट्स का होना बहुत जरूरी है जी। सर सबसे पहले तो नीयत का साफ होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो है तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ जी, उसकी वजह ये है कि आप कितना भी सीख लें, कितने राग सीख लें, आप कितने ताल सीख लें, आपकी दिल नीयत रूह साफ नहीं है तो आपको आमद अच्छी आ ही नहीं सकती। वाह, वाह। तो ये है ही आमद। अच्छी सुर में सुरीली अच्छी कंपोजिशन बन जाए आपसे, ये आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। उसके बाद मतलब कोई भी कंपोजर कभी बनता है, कोई कुछ भी आप अभी नाना नाना कर दें, हमारे कई मौसीकार ऐसे हैं, आप भी जानते होंगे, नाम लेना चाहता, ना 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 हो गया, बन गया, आप भी कह लेंगे, मैं लिख देता हूँ, वो बीट बजा देगा, गाना तैयार है, तो अच्छा सा सिंगर से कमाल है, गाना तैयार हो जाएगा। गाना तैयार हो जाएगा। हाँ, सिंगर आएगा वो कहेगा यार इसको ऐसे कर लेते हैं, उसको पता है वो रोज गाता है। हाँ। तो ये आसान बहुत हो गया है, हर कोई कर रहा है। इज्जत माब जनाब साहिर अली बग्गा साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार। वेलकम बैक टू जी सरकार। हर कंपोजर सिंगर बन सकता है? हर कंपोजर सिंगर, मैंने तो अपने आप को ही देखा है। आपको पता है आप कितना मैं फिर भी मैं चाहता हूँ ऑडियंस भी जाने। बहुत सारे मैंने आपके ओवरसीज, हाँ जी, किए हैं, स्पेशली काशिफ भाई के साथ जी बिल्कुल। तो आप जब भी स्टूडियो आते थे गाइड वोकल्स मेरे होते थे, और मैं ये आपके सामने भी कह रहा होता था कि ये फलाना सिंगर गाएगा। ये गाइड वो वोकल्स कर करके अच्छा ओके। सबसे पहले हौसला जो मुझे दिया वो ये काशिफ भाई की शरारत है कि मैंने गाइड वोकल गाया तो मैं कहता था कि ये गाना है तो ये अब ये गाएगा। तो वहां से गाइड सिंगर से आप ऑटोमेटिकली हाँ जी गाइड वोकल्स गाता था। तो उससे फिर मतलब जैसे मैंने कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे बोलते थे कि गाना बनाना है, लिरिक्स भेज देते थे मुझे, मैं बना के गा के भेज देता था कि ये गाना है, क्योंकि उनको अप्रूवल चैनल से लेने होता है सारा कुछ। उसके बाद फिर जी हो गया अगर डन तो ये सिंगर फ्लांग आएगा। अब जब सिंगर गाता था कहते थे वो फील नहीं आ रही, पहले गाइड में आ रही थी। अच्छा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मुझे भी लगना शुरू हो गया कि हाँ शायद सही कह रहे हैं, मेरी आवाज इनको सुन सुन के अच्छी लग रही है, और वो फील फिर पूरी दुनिया को आने लगी। बिल्कुल। और फिर कॉम्पोजिशन और सिंगिंग में सरकार इतनी महारत सरकार ने हासिल कर ली, क्या बात, कि आज महंगे तरीन लोगों में सरकार का बिल्कुल ऐसे शुमार होता है। इसमें कोई शक क्यों इतने रेट बढ़ा दिए कि आम आदमी अप्रोच ही ना कर सके? वो क्या कितने बोले बंद रहे मैंने ऐसे सौफे से थोड़ी पूछ रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक ने सराहा तो इंसान और ऑटोमेटिक। मेरे हिसाब से तो ये रेट भी कम है इनके।
बेशक। मैं सही बता रहा हूँ सर। क्योंकि हमने शोज किए हैं बहुत सारे साथ। और सर शो में जो ऑडियंस जो पागल होती है ना सर, क्या इंतजार होता है इनका, क्या वो हम नाम लेते हैं और उसके बाद हमें फौरन भागना होता है, वरना वो फिर एक ऐसा होता है कि बुलाओ नहीं तो फिर जूता आएगा। और सरकार ने इतना इतना बेहतरीन रंगरेजा एक हमारा सीरियल रंगरेजा, था, बिल्कुल जी। और फिर इन्होंने सज्जल अली साहिबा के साथ बैठ के बिल्कुल जी। वो किया। अभी मैं चाहूंगा उसके दो बोल तो अगर सुनाएं जी तो। जरूर। मोहे अपने ही रंग में रंग दे निजाम, मोहे अपने ही रंग में रंग दे निजाम, तू है साहेब मोरा महबूबे इलाही, आहा। मोहे अपने ही रंग में रंग ले निजाम। वाह 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 वाह। और मैं मजे की आपको बात बताऊं, सरकार ने मेरे ख्याल में पहली मर्तबा सज्जल अली साहिबा से गवाया जी बिल्कुल है ना ऐसा जी, ही है। और फिर वो एक क्लिप जो है बड़ी वायरल हुई। हाँ, फिर मैंने उनको कहा था कि लाइव ना गाना कहीं, खुदा के वास्ते। हाँ, फिर उन्होंने, अगर वो लाइव ना कहीं गाती तो वो आज बची singers- रहती। हाँ, बची रहती सिंगर्स में शुरा। बग्गा साहब ये बताएं कि ये ऐसा होता है कि ये सुना है कि किसी हुस्न को देखकर भी कोई धुन आ जाती है, कोई तर्ज आ जाती है? सर मुझे वैसे नहीं कभी आई है ऐसे। अच्छा, कभी नहीं आई? ये बताइए, ये बात सच है कि मोहब्बत के सफर में रोटी अपनी लेकर जानी पड़ती है, महबूब के घर से आती है? महबूब के घर से आए तो ज्यादा अच्छी है, लेकिन अपनी हो तो मेरा खैर ज्यादा ही चंगी है। हाँ, ताकि किसी की मोहताजी ना रहे। जब कोई ओएसटी बनने के लिए आता है सर, तो मुझे ये बताइए कि क्या आप उससे वो पूरी कहानी, उस ड्रामे की थीम समझते हैं, जी बिल्कुल। या आपके पास जो डायरेक्टर आते हैं, कितने % डायरेक्टर्स इतने कॉम्पिटेंट हैं जो आपको एक्सप्लेन कर पाते हैं कि उनको क्या चाहिए, और कितने % डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको आप समझ भी जाते हैं कि यार ये जो कह रहा है इसको भी कोई नॉलेज है? मैं आपको बताता हूँ, बहुत कम डायरेक्टर्स ऐसे हैं कि जिनके म्यूजिक की सेंस है, एक स्टोरी की और म्यूजिक की केमिस्ट्री है जो वो साथ लेके जाते हैं। इनमें काशिफ भाई का बहुत, मैं समझता हूँ कि वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी, म्यूजिक बड़ा अच्छा समझते हैं। उनकी स्टोरीज भी ऐसी होती हैं कि जो आपको पता है केमिस्ट्री से होती है। हम जरा डार्क एरियाज पे काम करते हाँ, हैं, वही। एरियाज पे, डार्क एरियाज पे काम हाँ करते जी। तो बाकी सम टाइम मुश्किल तब होती है जिसको म्यूजिक का पता ना हो। वो कहता है नहीं कुछ और, मतलब नहीं कुछ और, जो खुद ही कंफ्यूज होता है कि पता नहीं क्या अच्छा होगा, लोगों से पूछ रहा होता है ये कैसा है, ये कैसा है। वो बड़े मुश्किल लोग मिल जाते हैं सम टाइम इस चीज के अंदर। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, मैं ऐसी जगहों का अब नहीं करता काम। वैसे भी टाइम नहीं होता नुमान भाई, शोज इतने होते हैं, कॉन्सर्ट इतने होते हैं। क्या ये भी होता है कि कोई क्लाइंट आके कहे, जैसे मैं प्रोड्यूसर या डायरेक्टर हूँ, मैं आके कहूँ कि मुझे तो बरकत की आवाज चाहिए, और आप कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे उज़्मी साहब की आवाज फिट होती है? बहुत होता रहा है पहले भी, अभी भी होता है सम उससे टाइम। कोई फर्क पड़ता है वैसे? मुझे अगर बताया गया ना कि गाना बनाया खुला, बड़ा अच्छा गाना चाहिए, अच्छा सा गाना बनाना है, कोई ये सिचुएशन है या स्टोरी सुनाई है, मेरे पे छोड़ दिया है, तो मैं अब गाना सोचूंगा, मैं लिरिसिस्ट भी वो लूंगा कि जो मुझे लग रहा है, जो अगर मेरे पे छोड़ते हैं, तो अगर मैं अपना प्रोजेक्ट समझता हूँ, तो फिर सिंगर भी मैंने सोचा होगा पहले। अच्छा, अब मैं वही कॉम्पोजिशन बनाऊंगा कि मुझे पता है कि ये जगह जो है ये फलां सिंगर बहुत अच्छी गाएगा, यहाँ पे, यहाँ इस सिंगर के हाई नोट्स बहुत अच्छे हैं, मैं यहाँ पे स्टे नोट कर दूँ, या ये सिंगर है इसका लो सही नहीं है, या इसका लो अच्छा है, मैं ये यहाँ पे अंतरा लो से शुरू कर दूं। तो फिर अगर वहां पे कोई आके कह दे कि सिंगर चेंज कर दे, तो फिर वो मेरी सारी कॉम्पोजिशन का जो नोटेशन है वो सारा हिल जाता है। ओके। तो उस पे प्रॉब्लम होती है कंपोजर को ज्यादातर। लेकिन ये है कि एक टाइम पे मैंने बहुत सारे गाने बनाए राहत भाई के लिए। जी बिल्कुल, वो याद बिल्कुल, बहुत था। काम किया आपने राहत बहुत भाई ज्यादा, के साथ, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो वो उनके गानों में आपको लगता होगा कि जैसे वो था, मैं तेनू समझावा की आहा, ना तेरे बाजों लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा। अब जो स्टे नोट है, ये राहत भाई का कमाल वोकल के अंदर आता है। ये मैं समझता हूं। इफेक्ट स्टाइल भी है उनका। हाँ, मतलब इफेक्ट आप जितना नोट उनको है। स्टे नोट देंगे, हाँ। उनकी आवाज उतना असर करती है। अब ऐसे कई सिंगर हैं, आपको स्टे नोट आपने दे सकते हैं, उनसे जल्दी से वर्ड बुलवा दें बस, तो वो चल जाएंगे। वाह। स्टे नोट देंगे ना, वो गाना खराब कर देंगे, और नोट देंगे तो और गाना अच्छा हो जाएगा। उसके बाद लेंगे तो बेहतर होगा उनसे। अच्छा बग्गा साहब, नींद पूरी हो जाती है आपकी? सर हो जाती है, गाड़ी में ज्यादातर सोना चलाते होता है। चलाते हुए नहीं, बैठे हुए लेटे लेट जाता हूँ। मगर साहब इस बात को मानते हैं कि इतवार के बाद आने वाला पीर वो वाहिद पीर है जिसका कोई मुरीद नहीं होता? प्रोग्राम में जो हमारा मेहमान आता है ना, एक इम्तिहान दे रहा होता है। मैं कुछ और बातें कर रहा होता हूँ, उधर से कुछ और बातें हो रही सही होती है। हैं। नहीं, अच्छा पहले तो सबसे पहले इनके जूतों से
इंस्पायर हुए भाई, इतने खूबसूरत जूते आपने पहने, आपने तो यकीनन 200% अपने पैसों से खरीद के पहने। हमारे बहुत से सिंगर रहते हैं, पब्लिक में से कोई मारता है, वो पहन के अगला गाना गा देते हैं। अच्छा सर, बग्गा साहब, ये आजकल जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला है, जैसे वो गानों का ऐसी की तैसी कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं नहीं, अल्लाह उनको खुश रखे, उनका शौक है, उनको जितना आता उतना कर रहे हैं, खुश रहे। शौक तो सबको ही होता है, बर्बाद तो ना करें ना उसके चक्कर में किसी। नहीं, म्यूजिक की अगर बर्बादी होती है उसमें बुरा है, अगर वो खुश होते हैं तो उनके लिए हाँ, सही ये है। बात भी, ये अच्छी बात, पॉजिटिव बात। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा जी। एक मर्तबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। बग्गा जी, जितनी प्रोग्रेशन हो रही है म्यूजिक को लेके पाकिस्तान में, आर यू सेटिस्फाइड कि प्रोग्रेशन अच्छी होनी शुरू हो गई है? जी, आहिस्ता आहिस्ता? बिल्कुल मैं खुश हूँ इस चीज़ से, लेकिन मेरा थोड़ा सा मुझे होता है कि ये हमारे जो पाकिस्तानी म्यूजिक में जो जॉनर्स हैं कुछ, मैं चाहता हूँ कि वो कभी ख़त्म ना हो। मतलब ये जो लिबास आपने पहना या मैंने पहना है, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। अच्छी बात। मेरी ख्वाहिश है ज़िंदगी की, पर्सनल एक है। मतलब वेस्टर्न म्यूजिक अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है, सुनता भी हूँ, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, सबको मज़ा भी आता है बहुत, लेकिन हमारा जो अपना म्यूजिक है वो ख़त्म ना हो उसकी वजह से। ये मेरी बड़ी कोशिश रहती है इस चीज़ में। इसलिए मुझे कई लोग कहते हैं कि तुम्हारे गाने में फोक टच आता है। मैं कहता हूँ यार, मुझे वो बनाना आता है। 3 गाने अंग्रेजी सुनूंगा, चौथा मैं उस तरह का बना दूंगा जो उसके साथ मिलता होगा, लेकिन जो हमारा अपना है, यानी कि हमारे म्यूजिक का जो कल्चरल एलिमेंट है वो खत्म नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए कभी। जब मतलब हम पड़ोसी मुल्क का म्यूजिक निकालते हैं तो उनके जो जॉनर्स हैं वो उस पे रहते हैं, वो जैसे उनके म्यूजिक है, जैसे तामिल पिछले म्यूजिक है। दिनों मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, बड़े बड़े नाम हमारे हमसाया मुल्क से चले गए दुनिया से, बिल्कुल ऐसे और ही है। बड़ा सदमा पहुंचा। बहुत बड़े बप्पी लहरी साहब चले गए, लता लता जी। मंगेशकर साहिबा चली गई, पिछले दिनों के चले गए। केके का मुझे बहुत अफसोस, और इतना आई एम श्योर talented कि आपने के साहब के साथ काम भी किया होगा। बहुत आफ्टर वो डूइंग अ परफॉर्मेंस बड़ा he passed मुझे away। दुख हुआ उस चीज का। ये हमारे साथ भी होता है और ये स्टेज जो पे। पंजाब से हमारे वो सिद्धू। सिद्धू मूसेवाला चले गए, इस दफा तो हिंदुस्तान में म्यूजिक इंडस्ट्री के हवाले से लेके तो बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत बहुत बुरी खबरें आई। और बहुत इतना बड़ी- अच्छा टैलेंट। क्योंकि सच्ची और ईमानिया बात है, जैसे हमारे आतिफ असलम साहब हो गए, राहत साहब हो गए, जहाँ उनकी जितनी फैन फॉलोइंग है, वहाँ के बहुत सारे सिंगर्स की यहाँ बहुत बड़ी fan बहुत following है। बहुत ज्यादा जी, बहुत। ठीक है। और पाकिस्तान में होता है म्यूजिशियन को खतरा, जैसे हिंदुस्तान में खतरा है, जैसे ये सिद्धू मूसेवाला का इत्तेफाक और ये असैसिनेशन हुई। पॉलिटिशियन में नहीं आना चाहिए हमारे किसी सिंगर Politician को। हमारे नहीं आते गालिबन। हाँ, हमारे आए हुए हैं ना सिंगर आजकल, तो आपको पता ही है, जी बिल्कुल। तो वो उनको नहीं आना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। आपको लोग इस वजह से प्यार करते हैं कि सिंगर एक्टर जो हमारा जो काम है, हम बेलॉस लोग हैं, हमारा क्या लिंक, हम तो हमें जो मुल्क के लिए अच्छा करता होगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। कभी हुआ इत्तेफाक ऐसा कि किसी ने कोई थ्रेट या कोई ऐसी बात हुई है आपके साथ? नहीं, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुआ ऐसा, लेकिन आपने किसी को दियो थ्रेट? टाइम पे नहीं पहुंचे तो फिर मैं पहुंच जाऊंगा। तो म्यूजिक के हवाले से एडवांस नहीं आया भाई, देख लो मैं स्टेज पे नहीं आऊंगा। नहीं, मेरा ऐसा कभी भी नहीं हुआ। नहीं आपकी तो बल्कि मुझे तो कई दफा जो बकाया पैसे लेने होते हैं शो पे, प्रमोटर पैरी पहन में कहना कोई गल नहीं, चले जाना बस। हमारी सारी टीम की तरफ से और पूरे मुल्क की तरफ से हम उन फैमिलीज के साथ हैं जिन्होंने अपने चश्मो चिराग लूज किए जी इस साल। वेरी हार्ट ब्रेकिंग। के साहब के साथ इत्तेफाक हुआ काम मैंने का? मुलाकात हुई थी, काम नहीं कर सके थे इनके साथ। अच्छा, तो या हिंदुस्तान के किस फनकार के साथ आपने काम जी, किया? मैंने आशा जी के साथ भी काम अरे किया। अल्लाह अकबर। हाँ जी, अच्छा, मैंने जनरेशन एल्बम बनाई थी गुलाम अली खान साहब की गजल की, तो उसमें किया था मैंने, उनके लिए कंपोज भी किया आशा जी के लिए। फिर मैंने सुनीति चौहान ने मेरे गाने गाए हैं, अरे वाह सोनू वाह निगम ने गाए, वाह 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 वाह। प्रिया जी ने गाए गाने मेरे सबने। अच्छा, तो काम किया वहाँ पे, एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा है उनके साथ। तो अब जब से ये हालात खराब हुए हैं कोई काम नहीं हुआ जी? हाँ जी, उनकी ख्वाहिश बहुत है करने की, और उसकी वजह ये है कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरा जो यूट्यूब चैनल है जो मेरा अपना है, वो अभी 3 मिलियन क्रॉस है। 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ जी, माशाल्लाह। और मैं उसमें ज्यादा लोग जो हैं इंडियन है। अच्छा, हाँ जी, ज्यादा रेटिंग इंडिया से आती है। तो हमारा गवर्नमेंट जो आपस में कोई खड्डे होते हैं, हमारा उनसे कोई लिंक वास्ता नहीं है नहीं। लेकिन ये है कि जब उनकी ख्वाहिश बहुत होती है, मेरे नीचे मैं कमेंट अक्सर देख रहा होता हूँ, तो वो कहते हैं कब आप आएंगे, कब इंडिया में गाएंगे, किसी फिल्म में गाएंगे, कब बनाएंगे ये वो। कैसे शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान के फैंस का तो हम गाय बगाय करते रहते हैं,
हिंदुस्तान के फैंस का हमारी प्रोग्राम की वसातत से कैसे शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? उनके लिए क्या गाएं सोचना पड़ेगा। मस्त मलंग, मस्त मलंग गा दूं। क्या ख्याल है? तकियां ने पहले भी मैं सोनिया सवानियां तेरे नाल सोनी नहीं वेखियां मैं सारियां कर गदी साडे उत्ते तू भी मेहरबानियां मेहरबानियां मस्त मलंग चकी तई दाड़ा दिल तंग चकी तई दे दे तू प्यार में को यार मेरा सोना सोना माही मेरा सोना सोना प्यार मेरा सोना सोना। थैंक वाह। यू। क्या बात है। बाकी जी एक ट्रेंड वक्त के साथ साथ ये पहले भी शुरू हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है जब अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब थोड़े से यंग हुआ करते थे तो फिल्मों में आने शुरू हो गए थे और फिर मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह आरिफ भाई ने भी जी बिल्कुल। आरिफ लॉर्ड साहब ने भी फिल्म की। आरिफ भाई ने भी फिल्मिंग। तो ये ट्रेंड कोई है आगे फ्यूचर का प्रोग्राम कि कोई ऐसी चीज डिजाइन की जाए जिसमें आप खुद भी काम कर रहे हो? कोई है ऐसा? प्लीज आपके होते हुए तो मैं नहीं कर सकता ये काम। लो दोस्तों मैं की बाकी इतने लोग जो कर रहे हैं बाकियों को तो मैं क्या कहूँ, मतलब जहाँ पे काम के इतने बड़े लोग हैं उनके सामने बंदा ऐसे टीट बन के क्लोज ये तो सर शौक नहीं, तो होगा नहीं। ना। शौक है मुझे acting का? बिल्कुल नहीं है। मुझे एक दफा बड़ी पुरानी बात है, मुझे सईद नूर साहब ने कहा कि मेरे बाल होते थे बड़े बड़े और मुझे कहा कि तुम फिल्म में तुम्हें, ठीक है वो हैसल रख ली भी। मुझे डांस गाना था कोई तो उसमें डांस की प्रैक्टिस के लिए खानू सम्राट होते थे उस हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो हॉल में चले गए तो वहाँ पे उन्होंने, मैं पहले डर रहा पता नहीं क्या होगा इधर, तो कोई लड़की भी थी कोई नहीं जिसके सईद नूर साहब बैठे हैं वो बैठे, तो मुझे हॉल में खड़े हो गए तो हैसल होने लगी तो उसने सब्सक्राइब किया तो मैं कह रहा हूँ अच्छा मैं कह रहा हूँ या अल्लाह कोई जमीन फट जाए लाइट चली जाए कुछ सामान फटे। मैंने कहा जी मैं आज तो मैंने वॉशरूम जा रहा है एक सेकंड, बस मैं आज तक वॉशरूम आज तक वॉशरूम में हूँ। सर हमारे डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं, इजाजत हो तो मैं बुलाऊं जी? जी, बिल्कुल। आइए शिरोज भाई। वालेकुम अस्सलाम। साहिर अली बकर साहब आए हैं। अस्सलाम सर। शिरोज भाई किसका पैगाम लाए हैं? सरकार क्योंकि उस्ताद आए हैं तो बेचारे ऐसे बंदे का पैगाम है जनाब कि जिसको गाना नहीं आया, गाना नहीं आया नहीं आया बेचारे को। तो वो उसकी कंप्लेन है। हाँ जी, हाँ जी बिस्मिल्लाह करें। वो कहता है कि सिखण ते वावा जोरां लांदा मैनू गाना क्यों नहीं आंदा। हाँ हाय हाय ते चुन के वड्डा उस्ताद भी फड़िया, मैं उस घर दा पानी भी भरिया हाय 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 हाय। ते आटा भी उत्थे रज मैं गुन्निया, सारी सारी रात मैं आवाजा भी सुनिया हाँ ते उस्ताद नू ठंड च ठहरन नहीं दिता, काम कोई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੋਲੇ ਪਖਾਂਦਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਰਫ਼ ਲਿਆਂਦਾ, हाय हाय ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟੀਆਂ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਕੱਜ ਕੇ ਖਾਦੇ ਕਰੇਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਦੇ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਝੋਲੀ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿੰਜ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਂਝ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੁੰਝਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਲੈ ਚੋ ਬਾਹਰ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਭਾਗ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਗ, वाह वाह ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਗਾਇਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੇਕਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਏ ਢੇਠਾ, ਅੱਛਾ वाह वाह ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਚ ਕੀ ਸੀ ਸੱਦਦੇ, ਹਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਕ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਓਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ, वाह वाह ਤੂੰ ਇਹ ਬੱਚਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੂੜ। अच्छा लिखे। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। सरकार आते हैं लोग सीखने के लिए, जी बहुत कहते हैं मुझे, तो शागिर्दी में हैं लोग बहुत सारे, या उनको सिलेक्ट आप खुद करते हैं? पहले मैं टाइम दे पाता था स्टूडियो में क्योंकि लोग आए थे, वहां से बहुत सारे सिंगर्स निकले भी हैं इसी तरह। और मेरा ख्याल है नॉर्मल सीखना उसको ही चाहिए जिसके पास कुछ हो, रब्बी टैलेंट पहले होना चाहिए, उसके बाद सीखना भी आसान हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब टाइम नहीं है लेकिन मैं दिल बहुत है, इंशाल्लाह ताला एकेडमी बनाएंगे, सोचा है कि आगे चल के इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बनाएंगे। आगे से बच्चों का बताइए, कोई किसी का रुझान है इस तरफ जी? जी बिल्कुल, मेरे दोनों बेटे जो माशाल्लाह 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 बिल्कुल रुझान है, कंपोजर्स बनना चाहते हैं या? जिस तरह मैंने किया है ना, मैं ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 80% इंस्ट्रूमेंट में प्ले कर लेता हूँ,
तो कंपोज भी करता हूँ, लिखता भी हूँ और गाता भी हूँ। तो मेरे दोनों बेटे जो है ना वो इस चक्कर में ही है। अल्लाह पाक बच्चों का भी उतना ही नाम हो, बड़े बल्कि उनसे भी बड़ा मुकाम हो, और ताकि ये सीना मजीद चौड़ा करके चल सके। सर छोटे छोटे सवाल आपसे करूंगा जनाब। सर, आपकी फर्स्ट एवर कॉम्पोजिशन जिस पर आपको लगता है कि आप तब तक वाकई मौसीकार बन चुके हुए थे, सर वो बनानी है अभी, वो बनानी है अभी? अरे वाह, क्या बात की है क्या इन्होंने। जवाब दिया, वाह 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 वाह। वाह वाह भाई वाह। सर कोई पसंदीदा सॉन्ग राइटर? आनंद बख्शी। आनंद बख्शी साहब, वाह 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 वाह। सर कोई ओएसटी जो आपको बहुत पसंद है अपने अलावा? पुराने हैं अरशद मोहम्मद साहब के कुछ कोई है याद, कोई बोल के लब आजाद, उन्होंने अच्छी कंपोजिशन। बोल के लब आजाद हैं तेरे। अरे वाह, किस साथी सिंगर के साथ काम करके आपको ज्यादा अच्छा लगता है कि ये मुझे समझता है और मैं इसको समझता हूँ? राहत भाई। राहत भाई के साथ। मैं समझा हसन जहांगीर का नाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बोले ओए माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। हवा भी तो चल रही है ना आजकल। वो हसन में कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, ऑर्गेनाइजर कहता है आइंदा नहीं आएगा तो इंशाल्लाह। मैं कुछ सिंगर्स के नाम लेता हूँ, आप बताइएगा आपके जहन में क्या आता है इनके हवाले से। पलक शबीर, मैं नहीं जानता। ओके। बिलाल सईद साहब, अच्छा है, आतिफ असलम साहब, वेरी गुड, अली जफर साहब, वेरी गुड, वेरी गुड, शराज ओपल साहब, गुड, आयमा बेग साहिबा। वेरी गुड। मुशाबत के हवाले से कह रहे हैं या वैसे? बहुत खूबसूरत है आप। बहुत अच्छी एंड वेरी टैलेंटेड। वेरी टैलेंट। सजाद अली साहब, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नीड्स ओ क्या बात है, प्रिया परवेज साहिबा, बहुत आला। छवि उन्होंने दी भी पहनती है कदी कदी। अच्छा सर, अली सेठी साहब। ये सर, ये क्या Very बात good. कर रहे हैं आप बीच में? प्लीज हमें तो Very शामिल करें। अभी शो का हिस्सा, हमें भी तनख्वाह मिल रही है। अगर आपको मिल रही तो आप समझें फिर। अली सेठी साहब, वेरी गुड जी, वेरी गुड। कोई खाना जो आप कॉन्सर्ट से पहले नहीं खाते सर? चावल। कोई इसकी खास वजह है? चावल से गला क्या? आज वो ऊपर आता है, इसका- अब जोर लगता है ना खाने में। और इसका अगला सवाल ये, कोई ऐसी चीज जो कॉन्सर्ट के बाद नहीं छोड़ते? हाँ, नहीं, खाने की बात दो कर रहे तीन हैं। है, दो तीन है, पर्सनल बताऊंगा। पाकिस्तान से बाहर डेफिनेटली बहुत सारी जगहों पे परफॉर्म किया, क्या मिस करते हैं जब वहां परफॉर्म कर रहे होते हैं? मजा जो पाकिस्तान में आता है उससे ज्यादा मजा आता है वहाँ के जो पाकिस्तानी हमें देख के पाकिस्तान को प्यार देते हैं ना, जो वाह वाह वाह, उसका बहुत मजा आता है। सेम यार सर, सेम यार, सही बात। क्या बात की आपने, हाँ, देखा है सर। बड़ी मोहब्बत मिलती है सर। इंतजार करते हैं वो। ठंडे पंच पे भी हंस हंस के गिर जाते हैं, जो आप नहीं करते। अब आप बाहर जाके सुनिएगा हमारे पंच। हाँ। कोई स्टेज जहां परफॉर्म करने को मन चाहता है सर? ख्वाहिश थी मेरी कि मैं स्टेज, वो भी मेरी स्टेज ही थी। अगर कोई ऐसा हॉल या कोई ऐसी जगह जहां मन तो चाहता है मैं कि फलां ने परफॉर्म किया था? 500 पीसेस और ये सिम्फनी के साथ परफॉर्म करना चाहता हूँ सर। कोई ऐसी गलती जो दोबारा करने को दिल चाहता है? सर। दो तीन है, अब करना मुश्किल है पर। ओहो, क्यों? तो इंडस्ट्री में आपका पहला दोस्त कौन था? इंडस्ट्री में मेरा पहला दोस्त मेरा कजन है, आजकल बड़ा अच्छा कंपोजर है, कामरान अख्तर। बचपन की कोई हरकत जिस पे बड़ी मार पड़ी हो सर? तो अब्बू से पढ़ती थी माँ, जब स्टूडियो में टेक में जैसे भी टेक हो रही तो बच्चा एकदम निकल आया बीच में से खेलते खेलते स्टूडियो इंडस्ट्री में। उस वक्त बहुत मार पड़ती जब टेक कट होती थी उनकी। ओह, अच्छा। फर्स्ट एवर लाइव परफॉर्मेंस कब थी सर? लाहौर हुआ था एक शो जहाँ पे 90,000 टिकट बिका था। इतना क्राउड मैंने लाइफ में कभी भी नहीं देखा। मैं स्टेज पे आया तो शोर इतना था कि मुझे म्यूजिक की आवाज भी नहीं आ रही थी और मैं बिल्कुल लिटरली मैं घबरा गया था वहां पे। मैं मतलब 10 मिनट में स्टेज पे कहता हूँ बजाई जो, बस वैसे हाथ खिलाने इधर चला जाता था, इधर चला जाता था, मुझे कुछ आवाज नहीं आ रही। वो मेरा टांगे भी वो तो कौन सा वाला गाना हिट हुआ था उस वक्त? बाजी, सिर दी बाजी लग जाए, सिरदी बाजी लग जावे। हाँ। अगर ना होते इस शोबे में तो क्या कर रहे होते, कभी सोचा? सर मैं इस शोबे में ना होता तो मुझे लगता है कि मैं स्पोर्ट्समैन होता। शौक था क्रिकेट का, काफी खेलते थे पहले। कौन सी एक ऐसी आदत है जो छोड़ना या बदलना चाहेंगे आप? स्मोकिंग। स्मोकिंग। बहुत सारे लोग आके कहते हैं लेकिन कोई नहीं बदलता। सर आजकल का कोई ऐसा सिंगर जिसे आपके ख्याल में कोई और काम कर लेना चाहिए? एक मिनट जरा लिख लूं मैं, जरा एक मिनट। बहुत लंबी लिस्ट है। क्योंकि ये, हाँ, ये एक बंदे का नहीं है। आराम से बताएं सर आप। वैसे आपको लगता है सर ऐसे सिंगर्स हैं? नाम ना पूछे पर। नहीं, मैं नाम नहीं पूछता। हैं बहुत है। सर कभी ऐसा हुआ कि सुर गलत लग गया हो और सामने खड़े मेरे और बरकत साहब जैसे या उस्मी भैया जैसे बंदे ने कहा वाह 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 बक्का जी? ये हो जाता है, हो जाता है। हाँ।
सर कोई गाना जो आपको अंडररेटेड लगता है सर? हिजरत मूवी का मैंने म्यूजिक किया था, उससे गाने आप सुनेंगे तो आप हिजरत। सुनते रहेंगे वो। सर किसी बड़े गायक या मौसीकार की अपनी औलाद अगर बेसुरी निकल रहा है तो उसे क्या करना चाहिए सर? औलाद को या वालिद को। सर आप ऐसे करें कि दोनों का बता दें। बाप का म्यूजिक छुड़ा दे या बाप उनका वो काम छुड़ा दे। परेशानी की हालत में सबसे पहला फोन किसे करते हैं सर? वाइफ को। तो आखिरी बार बेगम साहिबा को क्या तोहफा दिया था सर? तोहफे देते रहते हैं उनको, देते हैं। जब भी बाहर से आता हूँ कुछ ना कुछ ले आता हूँ। कुछ ना कुछ ले आता हूं। बहुत अच्छी बात है सर। हाँ जी। सर पहला सेलिब्रिटी क्रश? माइकल जैक्सन सर। माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन। ओके ओके ओके। सर जिंदगी में अगर किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, किसी ने नेकी की हो आपके साथ, तो हम आपको वो वाला कैमरा देते हैं, आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं सर। जी मैं अपने माँ बाप का बहुत शुक्रिया अदा अल्लाह करना अकबर चाहता सर। हूँ। सुभान अल्लाह। जिनकी वजह से मैं, और उन्होंने हमेशा मुझे कभी अल्लाह भी जिंदगी में मुझे गिरने नहीं दिया, मुझे माशाल्लाह। हमेशा हौसला दिया, और मैं जितनी बार भी पैदा होऊंगा इनका शुक्रिया अदा करता रहूंगा। वाह वाह वाह। वाह वाह। वालिद साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन एज वेल। हाँ जी बिल्कुल। तो मुझे कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो जी? एक मैं काफ़ी, मेरी एज इतनी नहीं थी, 10-11 साल का होऊंगा मैं। तो एक आदमी था कि वो एक ड्रम मशीन होती थी, R70 तो बोलते थे, तो वो अमेरिका से ले आया, तो उसने बेचनी थी यहाँ पे ना। तो उसने चेक करवाया, तो उसने अमाउंट मांगी, तो अब्बू ने कहा कि ये बहुत महंगा है, अभी पैसे नहीं है तो नहीं ले सकते। मैं बड़ा दिल मेरा भी टूटा और ये वो, लेकिन एकदम अचानक से रात को मैं घर गया, अब्बू आए स्टूडियो से, तो वैसे छुपा के ये दिखाया कि मैं ले आऊँ, तो मैं खुशी से मैंने कहा यार बड़ी बात है। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है कि जो मैं करना चाहता था, अगर हम नहीं भी कर पा रहे तो उन्होंने कोशिश की है कि इसके लिए हो। तो उनकी वजह से, उनसे सीख के, और उन्होंने हमेशा मुझे जिस हद तक हो सका उन्होंने मेरे लिए जो कर सकते थे उन्होंने किया। बहुत खूबसूरत। और सर माशाल्लाह जितना अल्लाह पाक ने आपको इज्जत से नवाजा है और जितनी मेहनत आपने की है, वो लोग जो आप समझते हैं कि किसी मुकाम पे पहुंचना चाहिए, उसका क्या फार्मूला आप उनको बताएंगे? मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो यही है कि मैंने हार को मैं समझता कुछ नहीं हूँ। भले आप कहीं रह भी जाएं, लेकिन जिंदा तो है ना, आहा, तो उस पे कोशिश तो करेंगे। वाह वाह। यही है कि बस कोशिश, मेहनत करते रहें। अल्लाह पाक आपको अल्लाह हर इम्तिहान में आमीन। कामयाबी अता फरमाए और आप खुश हों, आपके बच्चे जब सितारों की तरह चमक रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच साहिर अली बकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में आए और इज्जत बख्शी। जाने से पहले एक बात जो अक्सर मैं कहता हूँ कि ज़रूरतों का गुलाम कभी आज़ाद सांस नहीं ले सकता, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि जब तक आपकी सांसें चल रही हैं उनको किसी का गुलाम मत होने दीजिए। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जी सरकार के अगले एपिसोड में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सर जाने से पहले अगर हम आपसे कुछ दरख्वास्त करें। माफ करे तो मौला माफ करे, माफ करे तो मौला माफ करे, अदल करीना इंसाफ करे, बस माफ करे तो मौला माफ करे। ना मैं अमल कमावा, ना मैं फर्ज निभावा, पल्ले गुण कोई ना जदों सोचा शर्मावा। तेरी शान उचेरी ते मैं मिट्टियां दी तेरी सुन